अगर आप लोग अभी क्लास 12 पास किया और सोच रहे हो एक अच्छा प्रोफेशनल डिग्री करने का ताकि आपका करियर ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छा बने, टॉप कंपनी में आप लोग जॉब कर पाओ और अच्छा सैलरी उठा पाओ, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो दिस वीडियो में बात करेंगे एसीसीए के बारे में, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है एसीसीए, और एक क्लियर कंपैरिजन करेंगे सीए वर्सेस एसीसीए के बारे में। तो सबसे पहले एसीसीए का पूरा डिस्क्लोज करता हूं, सारा चीज एक्सप्लेन करता हूं, एसीसीए कोर्स है क्या, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, और उसके बाद क्लियर कट सेकेंड हाफ में पूरा सेकंड ऑफ द वीडियो में आपको कंपेयर करूंगा सीए के साथ, किस तरीके से आपका प्लेसमेंट लगेगा, कितना कॉस्ट है और आपका डिसीजन कितना लगना चाहिए, बिना किसी ओपिनियन के क्लियर कट कंपेयर भी करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको सही में एक अच्छा करियर बनाना है तो दिस वीडियो एकदम ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एसीसीए कोर्स के बारे में बताता हूं। एसीसीए कोर्स एक बहुत ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। इसका मतलब यह है कि एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स है। अब एसीसीए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड 180 प्लस कंट्रीज में है। इसका यह मतलब है कि अगर आप लोग को अब्रॉड जाना है तो एसीसीए इज द राइट पाथ फॉर यू। अब यहां पे साइनिंग अथॉरिटी इंडिया में नहीं है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट एसीसीए इंडिया में करता है तो उसको साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलता है। मतलब जैसे कि आप इंडिया में, जैसे रिलायंस कंपनी है, अगर रिलायंस कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट करवाना है या फिर सेबी को पब्लिश करना है, एनुअल रिपोर्ट निकालना है, तो वो एक सीए के पास जाके ही अपना साइन करवा सकता है। सीए क्या करेगा, चेक करेगा कि उसमें कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं, कोई गलती है कि नहीं, कोई मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, या फिर कुछ भी इनकरेक्ट हुआ है कि नहीं। तो वो सारे सीए ही चेक कर सकता है इंडिया में। हालांकि अगर एसीसीए अगर आप इंडिया में कर लेते हो तो आपको ग्लोबली रिकॉग्निशन तो मिलेगा, टॉप कंपनीज में लेगा, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी इंडिया में नहीं मिलेगा। हालांकि 10 प्लस ऐसे कंट्रीज है जैसे कि यूके, यूएई, सिंगापुर, ऐसे 10 प्लस कंट्रीज है, कनाडा, जो आपको साइनिंग अथॉरिटी देते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में भी रह के एसीसीए कर ले तो इन कंट्रीज में अगर आप जाते हो, इन कंट्रीज में जाके अपना लेते हो, एसीसीए करते हो या फिर जाके रेसिडेंस ले लेते हो, तो वहां पे आपका साइनिंग अथॉरिटी का मान्यता मिलेगा। अब यहां पे एसीसीए का बहुत इजी पासिंग परसेंटेज है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट एसीसीए इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं होता है। अगर आपका एसीसीए करते हो तो मैथ्स ज्यादा हाईफाई जरूरत नहीं पड़ता है, बेसिक मैथ से भी आप लोग एसीसीए कर लेते हो। वहीं लेकिन सीए के बारे में बात करें तो सीए में काफी ज्यादा मैथ्स कंपलसरी है, मतलब काफी ज्यादा मैथ्स रिक्वायर्ड होता है। इसी कारण से एसीसीए स्टूडेंट्स लोगों में ज्यादा अब फेमस हो गया, क्योंकि उसमें मैथ्स कम रहता है बट रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा मिलता है। अब एसीसीए को क्लियर करने के बारे में बात करें तो यहां पे 13 पेपर आपको क्लियर करना पड़ता है। अब उसी को कंपेयर करें सीए के बारे में तो यहां पे 20 पेपर्स 3 लेवल्स में कंपेयर क्लियर करना पड़ता है आपको। यहां पे एसीसीए में अगर आप किसी एक पेपर में भी फेल होते हो तो सिर्फ उसी पेपर को आपको देना पड़ता है। मतलब आप जैसे सीए में क्या होता है ना, कि अगर आप एक पेपर फेल होते हो तो उस ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स को आपको देना पड़ता है, वापस रीअपियर करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा खास बात ये हो गया। अब बात करें मैक्सिमम टाइम कितना स्टूडेंट्स को लगता है एसीसीए क्लियर करने के लिए। अब देखो ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 इयर्स आप लोग एसीसीए क्लियर कर लेते हो। अब वही सीए के बारे में बात करें तो 5 इयर्स टू 6 इयर्स लग जाता है अगर आप सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो। अब यहां पे एसीसीए भी आर्टिकलशिप टाइप है, मतलब कि एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, जैसे सीए में आर्टिकलशिप होता है। अब एसीसीए में यह फायदा होता है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब आप पहला पेपर से लेके 13 पेपर में कभी भी आप लोग अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो, या फिर एसीसीए क्लियर करने के बाद भी आप अपना एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हो, मतलब आर्टिकलशिप कर सकते हो। अब यहां पे मैं एसीसीए और सीए को कंपेयर भी कर रहा हूं, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो, सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो काफी ज्यादा डिटेल में कंपेयर करूंगा, तो भैया उसके लिए भी जरूर से वेट कर लीजिएगा। और ऐसे ही काफी सारे वीडियोस बनाता हूं आप लोगों के लिए, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में कौन सी स्किल्स सीखना चाहिए, कहां से सीखना चाहिए, आज के टाइम पे कौन से एआई स्किल्स ज्यादा मैटर करता है, या फिर इंटर्नशिप्स कहां से करें, टॉप कंपनीज इंटर्नशिप वैकेंसीज जब लाता है वो कहां से करें, वो सारी चीज इसी चैनल में आती है। और अगर आप सीए भी कर रहे हो तो आर्टिकलशिप वैकेंसीज भी लाता हूं मैं, और सीवी बनाने का तरीका, सारा ईमेल आईडी, एचआर का ईमेल आईडी, सारा चीज इस चैनल में प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेके आता रहूं ताकि आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सके। एक सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब बात करें एसीसीए के फीस के बारे में, तो फीस यहां पे 2.5 लाख से लेके 3 लाख लगता है, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम, पेपर एग्जाम, सारा चीज देने के लिए। और यहां पे कंपेयर करें सीए के बारे में तो काफी ज्यादा कम लगता है, मतलब 50 to 60,000 में पूरा सीए का डिग्री कर लोगे। साथ साथ आपको आर्टिकलशिप भी मिलता है, जो कि 5,000 अगर एवरेज ले ले तो आपको काफी ज्यादा कॉस्ट मुझे वापस मिल जाता है। अब वहीं एसीसीए काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, मतलब मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा महंगा लगेगा। हालांकि अगर आप लोग एसीसीए का कोचिंग इंक्लूड करते हो और सीए का कोचिंग इंक्लूड करते हो तो ऑन एन एवरेज ज्यादा डिफरेंस नहीं बजाता है, क्योंकि सीए का कोचिंग काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। और एसीसीए के बारे में बात करें कोचिंग को लेके, साथ साथ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो यहां पे जेल एजुकेशन आज का टाइम पे काफी अच्छा आपका कोचिंग और साथ साथ प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं जेल एजुकेशन का क्यों नाम ले रहा हूं, क्योंकि जेल
एजुकेशन 100% प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है और यहां पे प्लैटिनम अप्रूव्ड पार्टनर भी है जेल एजुकेशन ऑफ ACCA। मतलब कि जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है वो जेल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को मिलता है। अब यहां पे जो आपके ट्रेनी रहेंगे वो खुद ACCA के मेंबर्स रहते हैं और 100+ रैंक होल्डर्स, इंडियन रैंक होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं जेल एजुकेशन। तो क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा इनके ट्रेनीज है, क्योंकि ये बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से इनके जो पासिंग परसेंटेज है एजुकेशन का, इनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, वो 85% है दैन नॉर्मल ऑफ 40%। तो काफी ज्यादा अच्छा इनका प्रोवाइजन है। अब इनका इमर्शन प्रोग्राम्स भी चलता है, ग्लोबल नेटवर्किंग भी होता है, इनका फ्लैश कार्ड, स्टडी मटेरियल्स काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपका ACCA करने के लिए। साथ ही साथ इनका 100% जैसे प्लेसमेंट असिस्टेंस बोला उसी तरीका से 1000+ हायरिंग पार्टनर्स है, 10,000+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं और 4.8 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेशियो भी है, तो काफी ज्यादा बेहतरीन है। और यहां पे इनका 360 डिग्री सपोर्ट भी है, जहां से CV से बिल्डिंग से लेके आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल किस तरीके से बिल्ड करते हैं, ये सारा चीज जेल एजुकेशन हेल्प करता है। तो अगर आपको फ्री में काउंसलिंग चाहिए ऑन ACCA या फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए, जरूर से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करो। मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं आप लोग को, एक बार चेकआउट करिए, आप लोग को फ्री काउंसलिंग भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है जेल एजुकेशन का, जरूर चेकआउट करा, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए, जरूर जाके जल्दी से चेकआउट कर लो। अब जैसे मैंने कहा 2.5 से 3 लाख लग जाएगा आपको ACCA कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीका से आपका प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। यहां पे एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो 7 to 8 लाख लग सकता है आपको, अप टू 12 लाख यहां पे बहुत लोगों को देखा है मैंने सिर्फ ACCA कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो या फिर आप CA भी साथ में करते हो, MBA साथ में करते हो, तो 24 से 25 लाख तक इजीली मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को लगते हुए देखा है। और टॉप कंपनीज यहां पे प्लेसमेंट लेती है, नाम ले लूं मैं कौन कौन हायर करते हैं, टॉप कंपनीज कौन कौन से हायर करते हैं, दैट इज KPMG, PwC, EY, ग्रैंड थॉर्टन, मॉर्गन स्टैनले, एसेंचर, बार्कलेज, ये सारी टॉप कंपनीज हायर करती है ACCA कंप्लीट करने को। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, टाटा ग्रुप, BDO, ये सारी कंपनीज हायर करती है ACCA होल्डर्स को। तो भैया आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। और कौन से जॉब प्रोफाइल्स में आप लोग हायर होगे, तो सबसे पहला आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, कंसल्टेंट, टैक्स ऑडिट्स, इसमें सबसे ज्यादा हायर होता है। फाइनेंस मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये सारे प्रोफाइल्स में सबसे ज्यादा हायर होता है। तो आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। और एक खास बात यह है कि यहां पे काफी सारे एग्जाम्पशंस मिलती है। मतलब अगर आप लोग क्लास 12 पास किए हो और उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, या फिर CA इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हो, या फिर CA फाइनल कर लेते हो, CA बन जाते हो, तो उसमें भी काफी सारे एग्जाम्पशंस है। यहां पे अप टू 9 एग्जाम्पशंस आपको मिल जाएगा अगर आप CA कंप्लीट कर लिए। बाकी सारे एग्जाम्पशंस आप अपने पेपर में देख सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अगर आप लोग CA करने के बाद ACCA करते हो तो काफी ज्यादा आपका हेल्पफुल लग सकता है और प्लेसमेंट आपका काफी ज्यादा हाई भी जा सकता है। अब बात करें CA और ACCA का हेड टू हेड कंपैरिजन में, अगर गवर्नमेंट जॉब आपको करना है तो CA सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि CA आप लोग को UPSC, SSC, CGL ये सारे में काफी ज्यादा पर्क्स देगा। लेकिन अगर आप ACCA करते हो तो वहां पे आपका रिक्वायरमेंट, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल नहीं भी हो सकता है। दूसरा आता है कि अगर आपका पासिंग रेशियो देखो 10 to 15% रहता है CA में, लेकिन ACCA में 40 to 50% रहता है। अगर आप एक पेपर मतलब फेल हो जाते हो तो CA में पूरा ग्रुप का आपका पेपर देना पड़ेगा, सारा पेपर रीअपियर करना पड़ेगा, इवन इफ अदर पेपर्स में आप पास हो। लेकिन आप ACCA में वही पेपर आप दोगे जो पेपर आप फेल करते हो। अगर आप CA करते हो तो इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हो, आप टैक्स कंसल्टेंट कर सकते हो, इंडियन लॉज कर सकते हो। लेकिन आप ACCA करते हो तो FPA कर सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो और अब्रॉड का साइनिंग अथॉरिटी ले सकते हो। यहां पे आप FPA कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो और FPA भी कर सकते हो। ग्लोबल रिकॉग्निशन और IFRS का ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है ACCA का, तो IFRS का ऊपर भी जॉब चाहिए तो आप ACCA करने का सोच सकते हो। एक बात तो क्लियर है, चाहे आप ACCA करो या फिर CA करो, आप लोग अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहोगे। और उसी वजह से CA का जो पैकेज लगता है 7 to 8 लाख पर एनम लगता है अगर आप सिर्फ CA करते हो। लेकिन आप सिर्फ ACCA करते हो तो 6 to 7 लाख पर एनम लगता है। लेकिन आप ग्रेजुएशन के साथ करते हो तो 12 लाख तक जा सकता है। और सच अगर आप CA MBA करते हो तो 24-25 तक जा सकता है। तो ACCA काफी ज्यादा फेवरेबल बन जाता है आपको यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग बाहर चल जाओगे, मतलब ग्लोबल में चल जाओगे, UK में चल जाओगे, UAE में चल जाओगे, तो वहां पे आपको 20 से 25 लाख तक पर एनम भी मिल जाएगा। अब देखो आप लोग सोचोगे कि बाहर वाला इंडिया को क्यों हायर करेगा। अब जैसे यूरोपियन कंट्री का ले लो, यूरोपियन कंट्री को अगर यूरोपियन बंदा को हायर करना है 80,000 से $1,20,000 देना पड़ेगा। वहीं अगर किसी इंडियन बंदा को हायर करता है तो यहां पे 80,000 से 1,20,000 पर मंथ में हायर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया लेबर चीप कंट्री है। तो यहां पे सस्ता
आप लोग को मिल जाएगा लेबर। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज इंडिया को सबसे ज्यादा हायर कर रही है। और इसी वजह से अगर आप सीए करते हो तो इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी मिल जाएगा, सबसे ज्यादा पावरफुल सीए इंडिया में रहेगा, लेकिन थोड़ा लिमिटेड बाहर रह सकता है आउट ऑफ द इंडिया। हालांकि एसीसीए करते हो तो इंडिया में कम रहेगा, लेकिन आउट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा आप लोग को ले सकता है। तो भैया अगर आपको ग्लोबल जाना है तो आप लोग एसीसीए कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किन लोगों को एसीसीए करना चाहिए? अगर आप लोग का मैथ्स वीक है, मैथ्स अपना स्ट्रांग नहीं है, तो सीए को अवॉइड कर सकते हो, एसीसीए कर सकते हो। अगर आपको इजी फास्ट डिग्री चाहिए तो एसीसीए कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए तो आप एसीसीए कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको आईएफआरएस में अगर आपको एक महारथी हासिल करना है या फिर काम करना है फोकस, तो आईएफआरएस के लिए आप एसीसीए कर सकते हो। अब एसीसीए का सबसे नेगेटिव चीज क्या है? साइनिंग अथॉरिटी इंडिया में नहीं है। साथ साथ यहां पे गवर्नमेंट जॉब्स खोजने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस कर दिए सीए वर्सेस एसीसीए के बारे में, एसीसीए का पूरा पॉजिटिव नेगेटिव सारा चीज आपको डिस्कस कर दिया हूं। तो आप लोग अपना खुद से चॉइस कर सकते हो। पूरा किसी ओपिनियन के बारे में डिस्कस किया हो तो आप लोग पूरा डिस्कस करके अपना खुद से सोच सकते हो, प्रोफेशनल कोर्स चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को एसीसीए के ऊपर या फिर सीए के ऊपर कंफ्यूजन है, आपको मेंटरशिप चाहिए, फ्री मेंटरशिप चाहिए, तो जेल एजुकेशन को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और ऐसे ही मैं स्किल्स के ऊपर बताऊंगा, स्किल्स कौन सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, एआई के बारे में बताऊंगा, मशीन लर्निंग के बारे में बताऊंगा। काफी सारी चीज इसी चैनल में आने वाली है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफी सारी चीज मैं लाता रहूंगा यार, इंटर्नशिप्स, आर्टिकलशिप का वैकेंसी, सारा चीज लाने वाला हूं। आप लोग को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत सारी वीडियोस और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जेल एजुकेशन का फ्री मेंटरशिप काफी लिमिटेड टाइम के लिए उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।